क्या आ गई और आपको एक चीज़ शेयर करना था। जब चॉपिंग वगैरह का था वर्क, वो मैंने फिनिश कर लिया। एंड और सबसे हैप्पी न्यूज़ अभी आया मुझे। मैं आपसे क्या बताऊं। मतलब सबसे हैप्पी वाला न्यूज़ ये आया अभी कि सतीश का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ व्लॉग्स बिफोर में आपको मैं दिखाई थी ना, कि हम सिल्वर का शॉपिंग किए हैं, तो वो सेम मतलब उस पर्पस के लिए किए थे कि यस 24th को उनका रिटायरमेंट है। तो फॉर दैट वी वेंट ना दैट डे कि शॉपिंग करना है और करके अभी से रख लेते हैं। तुरंत तुरंत करना पॉसिबल नहीं होगा, क्या पता सतीश का कहीं और मतलब जाना पड़ जाए, बाहर जाना पड़ जाए, तो ही मे डोंट नो ना। तो फॉर श्योर ही प्लान कि हम बिफोर उसका परचेजिंग करके रेडी रहते हैं। तो एज़ यूजुअल हमने उस दिन परचेजिंग किया, तो जिस दिन का था आपको व्लॉग डाल दिया कि हाँ मैं शाम को यहाँ गए थे। तो अभी फ़ोन आया कि या कल जो है मुझे लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिनर प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, एंड होल डे एज लाइक सेलिब्रेशन। और ही इज़ गोइंग आउटसाइड फॉर लंच डिनर एवरीथिंग। और ब्रेकफास्ट भी जो रहेगा सिंपल सा बनाऊंगी, क्योंकि मैं उस दिन डे पूरा चिल करना चाहती हूँ। और चिल इन द सेंस क्या, जब कुकिंग ना हो तो उससे बड़ा आराम, उससे बड़ा रेस्ट और क्या होता है। तो मुझे तो वही चाहिए रहता बेसिकली। अब जो आप सब में कोई मुझसे कनेक्ट कर सकता हो इस चीज़ से, प्लीज़ डू कमेंट फॉर दैट कि हाँ आपको भी कभी कभार ऐसा लगता है कि कुकिंग करने से रेस्ट मिलना चाहिए। तो टुमारो इज़ अ डे फॉर मी। तो मॉर्निंग आपसे मिली थी और अभी बज रहे हैं 11। तो ये सब करना है, हनीश के क्लासेस ओवर, माय वर्क ओवर, एडिटिंग पोस्टिंग ओवर, एवरीथिंग। और पब्लिश भी कर दिया, एवरीथिंग ओवर। बस कपड़े थे जो थोड़ा सा अभी करके फ्रेशन अप होने गई थी, फ्रेश अप होके आ गई हूँ। बस ये कपड़े सुखाने हैं और बहुत हैवी है, तो मैं सोच रही हूँ लेट इट बी अंटिल सतीश आने के बाद करेंगे, या फिर देखती हूँ जब ये पानी पूरा निकल जाएगा तो मैं ही खुद कर। डिनर में एज यूजुअल आप जानते हैं, हाँ किचन भी क्लीन हो गया, एवरीथिंग क्लीन है। हाँ आपसे ना मुझे और भी कुछ शेयर करना था। मे बी ये 15 to 20 days बिफोर ही आ गया था। और मैं इसको अंदर ही रखी थी क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे किचन जो है ना खाली खाली पसंद है, आपको मैंने पहले भी बताया होगा। तो उस खाली खाली को मैं फिल नहीं करना चाहती थी। बट जब लगा कि हनीश का अरे ये बात से एक और बात याद आया। देखा मैंने कहा था ना कि मैं बहुत बड़ी चैटर बॉक्स, सेम एज लाइक यार कि एक बात से एक बात, एक बात से एक बात याद आती है और आप फ्रेंड्स लोग से मुझे शेयर करना, आई लव दैट। तो ये तो एक चीज़ हो गया था, ये जो मैं बता रही थी ये इसी से आया। कोई कोई प्रमोशन वगैरह नथिंग लाइक दैट। ये मैंने पसंद किया, ये मुझे पसंद आया। और दिस इज़ ऑफ वन ऑफ माई मेमोरी, ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने उस मेमोरी के अकॉर्डिंग ये लिया है। आई नो कि ये परमानेंट नहीं रहेगा, बट दिस इज़ ऑफ ऑल मेमोरी। फॉर वन थिंग मैं आपको उस चीज़ शेयर नहीं कर सकती, बट ये किसी चीज़ की मेमोरी के लिए ही मैंने लिया। जब जब ये देखूँगी आई रिमेंबर ऑलवेज कि हाँ मुझे उस चीज़ के लिए मुझे एक मेमोरी कलेक्ट करना था। सो आई परचेज दिस, ऐसा मुझे रहेगा। मैं आपको जब ये किचन में लगाऊंगी, जब रखूंगी, इसका पोजीशन मैं डिसाइड कर रही हूँ एक्चुअली, तो उस पर आपको पर्टिकुलरली बताऊंगी कि किस एरिया में कैसा है और क्या है सामान। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको मैं कुछ दिन पहले ही लास्ट फ्राइडे ही मैंने, सैटरडे आप व्लॉग्स देखिएगा ज़रूर, मुझे याद है आप लास्ट फ्राइडे के व्लॉग्स या उसके पहले 1 2 3 days बिफोर, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे का, लास्ट वीक के ट्यूसडे वेडनेसडे का व्लॉग्स आप अगर देखेंगे निकाल के, तो उसमें मैंने हनीश और सतीश के लिए जो वैलेंटाइन गिफ्ट था वो मैंने दिखाया, लेकिन अपना गिफ्ट तो मैंने दिखाया नहीं। तो चलिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ पहले। एज यूजल सारी गर्ल्स की जो फेवरेट होती है वही मेरा भी है। सो दिस इज दैट वन। ये है वो, इट्स सो प्रिटी एंड आई लव दिस। ये मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट था सतीश की तरफ से।
मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल है बेसिकली। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इट्स वेरी यूनिक और वेरी डिफरेंट फ्रॉम, एकदम अलग है ऐसा नहीं कहूँगी। सिंपल है, बट ये मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है एंड आई ऑलवेज रिमेंबर कि ये मेरा 2021 का वैलेंटाइन गिफ्ट है। सो ये मैं ली हूँ वेस्ट साइड से। ये एक फ्रॉक पैटर्न टाइप में है, फिश कट नहीं बोलेंगे, अम्ब्रेला फ्रॉक पैटर्न है। ऐसा है, मतलब आगे वी है और साइड में ऐसा, मतलब वी शेप में है। आई डोंट नो व्हाट टू से दिस, लेकिन अम्ब्रेला पैटर्न है, ए टाइप कट है, ए पैटर्न है। और ये जो है बीच में बेल्ट भी दिया हुआ, ये मैंने वेस्ट साइड से लिया है, तो बॉम्बे पैसल से लिया है। तो ये जो है ये मुझे पड़ा, वेट, हाँ आई टेल, ये वेस्ट साइड से ली, ये मुझे पड़ा 1700, मतलब 1699, तो ₹1 कम 1700। सो इट्स वेरी प्रिटी एंड आई लव दिस। और दिस इज दैट वन, ये हैंग करने के लिए भी है, ये वुड का है पूरा, और ये ऐसे दिखता है। इट्स क्यूट ना। ये बहुत ही डेलिकेट है यार, बहुत ही डेलिकेट। आई कुडंट से दैट कि ये डेली पर्पस पर यूज़ हो सकता है, क्योंकि हम डेली पर्पस पर बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रश में रहते हैं, है कि नहीं। नॉर्मली हाउसवाइफ जैसे हमको लंच बनाना हो या फिर फटाफट सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना हो, तो अब हम बहुत, तो शायद ये उस टाइम में मतलब ये हमारे डेली पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, इसको मैं एज अ शॉक यूज़ कर सकती हूँ। तो आपसे बातें करने के बाद फिर ये हनीश की दूसरी क्लासेस चल रही थी, एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। जो देखिए क्लासेस चल रही है, और मैंने बस इतना ही कहा कि ये थोड़ी वर्बल क्लासेस हैं जिसमें मैं अपना काम कर रही थी, इसमें कुछ भी राइटिंग और ओरल का कोई भी वर्क नहीं था यहाँ पर, सिर्फ ओनली एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी टेलिंग का टाइम था। लेकिन फिर भी देखिए स्टोरी कहीं सुनने का नाम नहीं है, वो अपने खेल में मस्त है एकदम। और मैं आ गई हूँ सीधा डिनर बनाने, आपसे शाम में मिल रही हूँ, यानी रात में। बहुत रात है ये, क्योंकि थोड़े गेस्ट आ गए थे इवनिंग में, और सतीश आने के बाद गेस्ट से थोड़ा मीटअप होने के बाद उनसे थोड़ा बाहर जाना था हमको कुछ काम के लिए। तो उस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं की, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल टू शूट इन, टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल टू शूट विद देम। और इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके थोड़ा सा अपना जो भी गेस्ट होस्ट का टाइम होता है वो मैंने किया। उसके बाद थोड़ी काम से बाहर जाने पड़े, तो बाहर जाना पड़ा, तो फिर आते आते बहुत लेट हो गया। इट वॉज़ अराउंड 10 o'clock। आने के बाद सीधा देखिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, ये सब स्टफिंग आटा मिलाना सब मैंने रेडी करके रख के गई थी, और आने के बाद सिर्फ मुझे पराठे बनाने थे। खैर उतना लेट नहीं हुआ मुझे उनको डिनर देने में दोनों को, लेकिन बट लेट नाइट तो है, जबकि ये हमारा डिनर टाइम नहीं है। तो ये आप जो देख रहे हैं वो घी डाल रही हूँ मैं, कोई ऑयल नहीं पोर कर रही हूँ, और ये घर का बनाया हुआ देसी घी है। और एज़ यूजुअल मैं आपको हर बार 2 दिन से कह रही हूँ, 2 बार हो गए कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि जौर की रोटी कैसी होती है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। बट मैंने अपने लिए आटा मिलाते हुए उसका शूट किया था, बट वो हुआ नहीं। तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी और करूँगी, लेकिन अभी पराठे बनाते समय मैंने कुछ एक स्लाइट सा मूवमेंट शूट किया है, आप इन्जॉय कीजिएगा।
जौर की रोटी में मैंने कम से कम 4 टेबलस्पून्स के आसपास थोड़ा व्हीट फ्लोर डाला है, क्योंकि व्हीट फ्लोर डालने से वो मुझे बाइंडिंग में हेल्प करता है। मैं खाली जौर का फ्लोर से मैं रोटियां नहीं बना सकती हूँ, तो मैंने थोड़ा-सा ऐड किया था उसमें, जो ईज़िली रोटियां बन जाती हैं। ये सतीश का प्लैटर लग गया है। ये हनीश का प्लेट है, डाइनिंग प्लेट। और देखिए, ये वही गिफ्ट है जो मैं वैलेंटाइन के लिए हनीश के लिए ली थी, वैलेंटाइन के वक़्त। ये स्लॉथ बियर का जो हम सफारी गए थे, बस वहाँ से आने के बाद मम्मा और बेटू को कुछ वहाँ का स्लॉथ बियर बहुत पसंद आया था। सो आई थॉट दैट कि हनीश को ये गिफ्ट देना चाहिए, और ये गिफ्ट देने के बाद हनीश में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। ही लाइक टू ईट इन दिस प्लेट। और देखिए, उसके जो ईयर्स है ना, वहाँ पे भी उसने स्टफ़ भर के रखा हुआ है कि कान क्यों खाली रहने चाहिए, उसको भी थोड़ा थोड़ा भर दो। और फेस पे सॉस डाल के उससे बड़े फेसेस वगैरह बना के बढ़िया इंजॉय करते हुए खा रहा है। एंड आई एम हैप्पी कि वो अपने हाथों से खाना जो है ना इंजॉय कर रहा है। नहीं तो अभी तक आपने देखा होगा कि सतीश ही उसको खिलाते थे और वो मोबाइल देखता हुआ खा लेता था, बट मुझे ये आदत बदलनी थी। और मैं आ गई हूँ अपना डाइनिंग प्लेट लगाने। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, रोटियाँ साइड से थोड़ी क्रैक हैं, तो जौर की हो बाजरे की हो वैसी होती हैं, और थोड़ी बहुत टफ स्टिफ भी होती हैं। वो उतनी स्मूथ नहीं होती जैसा व्हीट फ्लावर के जैसा होता है। ये मैं अपने लिए प्लेटर रोल बना रही हूँ। उनके लिए आलू पराठा था, तो मुझे भी बहुत क्रेविंग हो रहा था कुछ स्टफिंग का, तो मैंने अपने लिए अलग से पनीर का और कैप्सिकम ग्रेटेड गाजर डाल के थोड़ा सा पिज़्ज़ा मिक्स और पास्ता मिक्स डाल के मैंने हल्का सा एक अपने लिए लाइट सा स्टफ़ बना लिया, जिसको सिर्फ मैं रोल करके खा रही हूँ। गाइस प्लीज़ डोंट से कि सॉस हेल्दी नहीं होता, बट मेरे को कुछ यहाँ पे चटपटा चाहिए था, तो थोड़ा सा सॉस मैंने डाला। इट वाज ऑसम, ट्राई इट वंस।